बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया था। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तूफ़ानी जो है वो बारिश हुई, साथ में मतलब आंधी शांधी भी बहुत आई थी। तो दिल कर रहा था कि कुछ मीठा हो जाए, और काफ़ी दिनों से मेरा जो है ना वो सूजी का हलवा खाने को दिल कर रहा था। मेरी भाभी हैं, आयत फूड एंड आर्ट के नाम से उनका चैनल है, तो उन्होंने बनाया तो मेरा दिल और भी ज़्यादा करना शुरू हो गया। तो खैर आज मौसम भी अच्छा था, तो मैंने कहा चलिए आज सूजी का हलवा बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली थी तकरीबन 1 पाव सूजी थी, उसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और दूसरी साइड पे मैंने, अगर 1 कप मेरे पास 1 प्याली सूजी की थी तो मैंने 2 प्याली पानी की डाली है, और उसमें वही 1 प्याली जो है, 1 प्याली से भी कम मैंने चीनी डाली है। उसमें 4 से 5 मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं। यहाँ पे जी सूजी को मैं पहले भून लूँगी। उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल डाल लें, घी डाल लें। मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, तो ऑयल मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड फिर घी वाला नहीं खाते। हालांकि जो हलवा है वो ज़्यादा जो है घी में ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। खैर अब हमें तो विवज़ आदत हो गई है ऑयल की, हम हर चीज़ में ही ऑयल ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आती, बल्कि हमें मज़ा ही आता है ऑयल में। घी ज़्यादा खा लें तो मेरे बच्चों के तो खैर गले ही ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे जी मैं सूजी को जो है वो भून रही हूँ। इतना आप लोगों ने भूनना है कि वो खुशबू अच्छी सी, उसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और वो हल्की सी ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी स्मेल जो है वो उनको आ रही थी, तो वो किचन में आ गए, कहते क्या बन रहा है? मैंने कहा सूजी का हलवा बन रहा है। तो वो कह रहे थे चले मैं आपको अखरोट भी देता हूँ, तो वो भी आपने ना इसमें डालने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अखरोट खाते हैं, पिस्ता बादाम इस तरह की चीज़ें। तो अखरोट उनके जो है रैक उसी में पड़े होते हैं जो साइड टेबल होता है, तो वो लेने चले गए हैं। यहाँ पे जी मैंने बादाम और पिस्ते वगैरह काट के रख लिए थे, और इसमें मैं डालूँगी किशमिश भी, जिससे इसका जायका बहुत ही मज़े का आता है। ड्राई फ्रूट डालें तो वो और भी मज़े का आता है। तो यहाँ पे जी देखे गोल्डन ब्राउन सूजी हो गई थी, तो फिर उसमें मैंने जो चाश बना के रखी हुई थी वो डाल दी है, और इसको हल्का सा लाइट सा चूल्हा रखूँगी ताकि ये इसमें कोई गुठली ना बन जाए। अब जब वो इस स्टेज पे हलवा आपका आ जाएगा, तो आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इतनी देर भुनाई करनी है कि एक तो ये बहुत ही मज़े का जो है स्टिकी स्टिकी बन जाए, और दूसरा ये जो दाने होते हैं सूजी के ये बिल्कुल अकेले अकेले हो जाए, तो फिर मज़ा आता है। अगर वो कहते हैं ना, अगर हलवा जो है वो लिट्टी जैसा होगा तो वो मज़े का नहीं आता। मुझे तो वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। मैं इसको इतनी देर पकाती हूँ कि थोड़ा सा वो इस तरह हो जाए जैसे मखंडी हलवा हो। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है देसी घी के भी डाल दिए थे। इससे हलवे का जो टेस्ट है वो और मज़े का आता था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आपने देसी घी में ही बनाना था। तो मैंने कहा मैंने कौन सा यहाँ पे भैंसें रखी हुई हैं कि मैंने जी देसी घी में भी हलवा बनाना है, तो यहाँ तो आधा किलो इसको ही लग जाना था। तो खैर यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था, वो भी मेरे पास ही खड़े थे और हलवा बनते हुए देख रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब ये तैयार हो जाए तो मुझे फौरी फौरी जो है ना गरम गरम देना है। बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखे जी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक और जितने आप डालना चाहें वो डाल लें। तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह की चीज़ों में, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिए हैं, बच्चों को भी पसंद हैं। तो यहाँ पे हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। बस इसको हल्की से अब मिक्स करूँगी और इसको उतार लूँगी। सर्दियों में हलवा, गाजर का हलवा हो गया, सूजी का हलवा हो गया, ये बहुत ही मज़े का लगता है। गजरेला हो गया, यानी हमारे दस्तरखान की शान बन जाते हैं। हलवा मैंने बना के जी वीवर्स एक साइड पे रख दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और अब मैं बना रही हूँ जी खाना। खाने में बना रही हूँ आज मिक्स सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 प्याज, और उसको 1 कप ऑयल में मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। तो विवर्स बात हो रही थी कि बारिश की, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई। तकरीबन आधी 1 डेढ़ बजे का टाइम था, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से बादल कड़कड़ाए कि मैं डर गई। यानी हमारी सारी खिड़कियाँ खुली हुई थी, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। बच्चियों के, मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो पढ़ रही थी, साथ ही लाइट चली गई, तो वो आ गई रूम में, कहती मम्मा लाइट चली गई है। तो खैर मैंने उसको फिर लाइट वगैरह चला के दी। मैंने कहा आप UPS की चला लें, तो क्योंकि UPS आजकल हम लोगों ने बंद
किया हुआ, जब कभी लाइट जाए तो फिर ही ऑन करते हैं। तो फिर मैंने वो करके दिया, लेकिन ये कि मौसम अच्छा हो गया, उससे जो गले ख़राब थे, बच्चे बीमार हो रहे थे, नज़ले ज़ुकाम थे, तो उनसे जो बीमारियां हैं ना, उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये जो हम अभी बारिश हुई है, ये एक बहुत ही अच्छी जो है ना मौसम की पेशरफ्ती, यानी सर्दियों की तरफ जा रही थी। तो ये देखे जी, प्याज मेरा लाइट सा ब्राउन हुआ, उसमें मैंने डाल दिए टमाटर। टमाटर थोड़े से नरम हुए, उसमें मैंने डाल दी जी 2 चम्मच सुरख मिर्च के, और आधी चम्मच जो है मैंने हल्दी की डाल दी, और 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया नमक का। इसमें तकरीबन यही बस मसाले जाएंगे, इससे ज़्यादा और मसालों की इसमें ज़रूरत नहीं होती। जो मिक्स सब्ज़ी है, ये इसका अपना ही एक टेस्ट होता है, तो बहुत ही मज़े का वो बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल चिकन कढ़ाई का पड़ा हुआ था, वो भी मैंने निकाला हुआ था, वो भी मैंने साथ ही डाल दिया। और मटर, गाजर, और ये मैंने कल के कटवा के अपनी जो हेल्पर थी उससे रखे हुए थे। यहाँ पे मैं इसमें आलू भी शामिल करूँगी, लेकिन थोड़ी देर मैं गाजर और मटर को अकेले ही इसकी भुनाई करूँगी, ताकि ये थोड़े से गल जाए, और उसके बाद मैं आलू डालूँगी, क्योंकि आलू तो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। किस किस को मिक्स सब्ज़ी पसंद है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे जी ये देखें, तकरीबन 3 मैंने आलू ले लिए थे, ये 1.5 पाव के करीब थे। उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था अच्छी तरह धो के। तो अब उसको मैंने ये सब्ज़ी में शामिल कर दिया। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश मेथी नहीं थी, तो मैंने कसूरी मेथी ही जो मैंने सुखा के बल्कि खुद ही रखी हुई थी वो डाल दी है। तो इससे भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और जायका आ जाता है। यहाँ जी 5 से 7 मिर्चें सब्ज़ में डाल दूँगी, वो मैं साबुत ही डालूँगी, क्योंकि इस तरह की सब्ज़ी में 7 मिर्चें जो है, सब्ज़ मिर्चें बहुत ही मज़े की लगती हैं। विवर्स, ये दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ बैंगन, क्योंकि बच्चों की फेवरेट है मिक्स सब्ज़ी। तो मेरी भी फेवरेट है, लेकिन 2 बैंगन पड़े हुए थे। एक दिन मैंने बैंगन बनाए थे, तो उस दिन मैंने पकौड़ों के लिए रखे थे, लेकिन बैंगन के पकौड़े मैं फिर बना नहीं सकी, तो मैंने कहा चलें आज मैं थोड़ा सा उसका भी साथ ही सालन बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया छोटा सा एक प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ, तो मैंने साथ ही इसमें डाल दिया जी 2 टमाटर। टमाटर का जायका भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है। कभी आप इस तरीके से आप थोड़ा सा सालन बना के देखें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो मेरा ये तकरीबन, मैं कभी इस तरह सालन बनाती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सारा बनाती हूँ, लेकिन ये 2 पड़े थे तो मेरा बहुत ही दिल कर रहा था आलू बैंगन खाने को। मैंने कहा चले इसी तरह बना लेती हूँ। इसमें अब टमाटरों के जो साथ में इसकी भुनाई करूँगी, साथ ही मेरी देखे माशाल्लाह माशाल्लाह से सब्ज़ी भी रेडी हो रही है। तो इस स्टेज पे मैं इसका नमक मिर्च चेक कर लूँगी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, वो डाला। और इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच चीनी के भी डाले हैं। चीनी जो इसलिए डालते हैं कि थोड़ी सी जो गाजर में थोड़ी सी जो इसका जायका ना होता है, थोड़ा सा कड़वा सा, तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने 2 चम्मच छोटे वो डाल दिए थे इसमें चीनी के। और दूसरी साइड पे जी मेरा बन रहा है आलू बैंगन का सालन। साथ साथ मैंने बैंगन भी काट लिए थे, उसमें 2 मैंने आलू काट लिए थे, और उसको मैं अब जो मैंने बनाया था मसाला उसमें डाल दूँगी, और हल्की आंच पे इसको, धीमी सी आंच पे इसको बनाऊँगी। बहुत ही मज़े का बनाया।
वीवर्स देखे सालन भी रेडी होने वाला है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखिए ये बिल्कुल लो फ्लेम पे बना है और इसका लुक देखे, इसका जायका बहुत ही मज़े का था जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने तो खाना इसी के साथ खाया। बच्चों ने खैर मिक्स सब्ज़ी, ये देखे मिक्स सब्ज़ी के साथ खाई, बहुत ही पसंद आई। और आप भी ये मौसमी सब्ज़ियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं, ज़रूर बनाया करें अपने और अपने बच्चों को ज़रूर दिया करें, बल्कि आपके घर में जितने बड़े उनको भी खिलाया करें। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड की थी बर्थडे 1 नवंबर को, तो बेटी ने कुछ गिफ्ट भिजवाए हैं अभी। तो ये देखे उन्होंने अपने पापा के लिए ये बुके भेजा है और साथ में केक भेजे थे, और बहुत ही अच्छा बुके था, कुरियर के ज़रिए आया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और उनके पापा को भी। अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक बनाए, फरमाबरदार बनाए और खुशियों अल्लाह ताला उनका खुशियों से दामन भर दे। और ये देखे जी केक भी बहुत ही मज़े का था, बहुत ही अच्छा केक था, बहुत ही अच्छा था। वो कहते हैं ना कि अगर कभी कभी कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, लेकिन अगर केक महंगा हो और वो मज़े का भी बहुत हो तो बंदा कहता है ना पैसे भूल जाते हैं। बहुत ही मज़े का था। यहाँ पे जी बच्चे अपने पापा को मजाक कर रहे थे कि आपने कितनी सालगिरह करनी है, यानी इस मंथ में उन्होंने 3 से 4 बार जो है वो केक काटा, कभी फ्रेंड्स के साथ कभी फैमिली के साथ। अब बेटी ने भिजवा दिया तो वो कह रही थी कि वीडियो बना के भेजे, मेरे पापा ने मेरे साथ नहीं बर्थडे सेलिब्रेट की। तो ये देखे जी अब उसके लिए केक काट रहे हैं। अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों पर सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। आपने भी माशाल्लाह कह देना मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।